बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ जब वो ओपन करेंगे वो किस अप्रोच से करेंगे, क्या उनका प्लान उन्होंने रिवील कर दिया, ये पूरी की पूरी कहानी क्या मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम का एक इंटरव्यू है। बाबर आजम फर्स्ट टाइम किसी शो के अंदर गए, रमीज राजा का शो है जो कि टीवी के ऊपर आता है, उसके अंदर बाबर आजम ने काफी सारी चीजें पूछी। रमीज राजा ने पूछा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच होगा, प्रेशर मैच होगा। बाबर आजम जब आप ओपन करेंगे, किसके साथ ओपनिंग करेंगे ये तो हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन जब आप ओपन करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, क्राउड होगा, जसप्रीत बुमराह पहला ओवर कर रहे होंगे, तो आपका प्लान क्या होगा, ये बाबर आजम से सवाल पूछा गया। फिर उन्होंने बाबर आजम को खड़ा भी कर लिया, अपना प्लान बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फील्ड को देखेंगे। बाबर ने कहा बिल्कुल फील्ड को देखेंगे। उन्होंने कहा स्लिप देखेंगे, वो कहते बिल्कुल देखेंगे। उन्होंने रमीज राजा ने कहा कि बुमराह 2 स्लिप आपके लिए लेंगे, वो कहता नहीं नहीं 2 स्लिप नहीं लेगा, एक से ही गुजारा करेंगे, तो 1 स्लिप देखेंगे, बाकी फील्ड को सेट करेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि आपका प्लान क्या होगा, तो बाबर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं एक आधा बॉल लूंगा चेक करने के लिए, पिच की कंडीशन को रीड करने के लिए, पिच कैसा बिहेव कर रही है, स्विंग कितना है, और इसी के साथ साथ बॉलर किस पेस से बॉलिंग कर रहा है, आइडिया हो जाएगा मुझे। इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप क्या लेफ्ट करेंगे बॉल को। बाबर ने कहा मैं लेफ्ट नहीं करूंगा, मतलब कि मैं प्ले करके देखूंगा, अगर प्ले हुई तो प्ले करेंगे वरना लेफ्ट करेंगे, चेक करने के लिए कि बॉलर का रिदम क्या और पिच किस तरह से बिहेव करिए, 1-2 बॉल लेके चेक करेंगे। इसी के साथ साथ फिर ये भी पूछा गया कि सामने वाले बंदे के लिए क्या पैगाम होगा, तो उन्होंने कहा कि आप जाके बात भी करेंगे, बिल्कुल जी पूरा कंडीशन को बताया जाएगा। जसप्रीत बुमराह एक बड़ा खतरनाक किस्म का बॉलर है। यही नहीं, बाबर आजम से ये भी पूछा गया कि 4 बॉलर्स के बाबर को नाम दिए गए, उन 4 में से बाबर को कहा गया कि आप रेट करें 2 सबसे खतरनाक इस वक्त करंट बॉलर जो है आपने भी फेस किया, 2 सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर। तो बाबर आजम से पूछा गया 4 नाम के अंदर, उन्होंने पिक किया पैट कमिंस को नंबर 1 के ऊपर, जसप्रीत बुमराह को नंबर 2 के ऊपर। 4 बॉलर्स के नाम दिए गए थे इस वक्त सबसे बेस्ट बॉलर, जिसमें मिचेल स्टार्क भी शामिल थे, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि पैट कमिंस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर है इस टाइम, और इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह को उन्होंने दूसरे नंबर के ऊपर रखा। बाबर आजम भी बुमराह को जानते हैं, पता है कि बुमराह कितना खतरनाक बॉलर है। पूछा गया कि पैट कमिंस इतना खतरनाक आपको क्यों लगता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो जो बॉलर है ना, अगर आप उसको किसी बॉल पे चौका भी मार दें तो आपने खुश नहीं होना, वो जानबूझ के ऐसा बॉल आपको दे रहा है कि आप उसके ऊपर चौका मारो, आपको वो खिला रहा है, वो इतना खतरनाक बॉलर है। वो एक बॉल अगर आपको 135 से कर रहा है ना, उसी जगह के ऊपर वो अगला बॉल आपको 145 की स्पीड से मारता है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए कि वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल फेंकता है। तो बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बात की है कि हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल फेंकता है, जज ही नहीं होता, बिल्कुल जज नहीं होता कहाँ पे बॉल आ रहा है, कहाँ पता चल रहा है, कभी वो इन स्विंग होता है, कभी वो आउट स्विंग होता है, कभी उसकी पेस लो होती है, कभी उसकी पेस तेज होती है। अगर आप उसको चौका मार रहे हो, आपको उसी जगह के ऊपर एकदम से ऐसा बॉल फेंकेगा कि आप उसके ऊपर आउट हो जाएंगे। फिर बुमराह की भी उन्होंने तारीफ की, बुमराह भी बड़ा खतरनाक बॉलर है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम आईपीएल की, तो आईपीएल को तो लग गया झटका एक बहुत बड़ा। इंग्लैंड के 4 प्लेयर्स तो जा चुके हुए हैं, विल जैक्स, जॉस बटलर, रीस टॉपली एंड लियाम लिविंगस्टन। चले, जॉस बटलर का पता था जाएगा, उसका भी पता था, लियाम लिविंगस्टन का भी जाएगा, रीस टॉपली भी चला गया। जितना दुख मुझे विल जैक्स के जाने का और ना, उतना मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि विल जैक्स आरसीबी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर था, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाली हुई थी। अब आरसीबी अच्छा खासा जीत रही थी, एकदम से दारोमदार बिगड़ के रह गया। अब ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगी आरसीबी, क्योंकि उसका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लेन मैक्सवेल को खिलाना पड़ना, और ग्लेन मैक्सवेल को उसी पोजीशन के ऊपर बैठा के खिलाना पड़ना कि भाई प्लीज चल जाओ, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आरसीबी ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर चलेगा तो कुछ होगा, क्योंकि विल जैक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। आपको ये चीज को मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड वाले जो है ना, वो लीग को नहीं देखते, तो जितनी मर्जी बड़ी लीग हो, उनकी नजर के अंदर वर्ल्ड कप है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सीरीज है पाकिस्तान के साथ बिफोर वर्ल्ड कप, तो अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाए, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप को जीतना है। तो उन्होंने बुला लिया प्लेयर्स को। हालांकि आईपीएल को कोई छोड़ के चला जाए ऐसा बड़ा काम होता है, लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर चले गए, ईसीबी का रोब है, और इस चीज को मानना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान के साथ सीरीज के लिए कोई टीम अपने प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी को ईसीबी ने बुला लिया। बहुत बड़ा जिसको कहता है ना चीज है, और ये बड़े अच्छा साइन है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप को प्रेफर किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी टीम को चेक करना है, तैयारी उधर भी हो रही है, लेकिन एक टीम कॉम्बिनेशन होता है, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। लंका की टीम तो यूएसए पहुंच भी गई है। अब जो आरसीबी का कहानी है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक तरफ से अगर विल जैक्स कम हुआ है, तो दूसरी तरफ से मोइन अली भी जाने वाला है। अगले जो 4 खिलाड़ी हैं, सैम करन, फिलिप सॉल्ट, मोइन अली, इसी के साथ साथ जोनी बेस्टर, ये भी इसी 1-2 दिन के अंदर ट्रैवल करने वाले हैं, अपने मुल्क वापस जाने वाले हैं। तो ये भी अभी तक की कहानी है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो
कहानी तो चलती जा रही है, बड़े सारे जैसे कहते हैं ना सिनेरियोस बनते जा रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हम जैसे कहते हैं ना आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे और उसी को हमने क्वालिफाई करवाना है। अलबत्ता आपने जरूर बताना है कि आपकी नज़र के अंदर क्या इंग्लैंड के प्लेयर्स को जाना चाहिए था, क्या इंग्लैंड के प्लेयर को जब उन्होंने प्लेऑफ की कमिटमेंट हुई थी कि प्लेऑफ से पहले आना तो लीग के मैचेस पूरे खेलने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे, तो ये आपने जरूर कमेंट के अंदर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें।